गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम सब गोरखपुर विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण के बाद एनसीसी कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परेड का कार्यक्रम हुआ। उसमें कुछ कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया जो इस गोरखपुर विश्वविद्यालय का राज्य एवं देश स्तर पर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में से एक कैडेट्स हमारे बीच में है। हम उनसे बात करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से एनसीसी कैडेट्स स्वयं को तैयार करते हैं और समाज के लिए अपना समय और अपना जीवन खर्चा करते हैं। तो हमारे साथ है प्रहलाद जी। नमस्ते। जय हिंद सर। कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। सर नॉर्मली तो हम लोग जैसे डेली सबका रूटीन होता है, सुबह उठना, ग्राउंड जाना, जो तैयारी वाले लड़के होते हैं, फिर अपना कॉलेज आना टाइम से। कॉलेज आने के बाद अपना पढ़ाई चलता है और संडे के दिन हम लोग का नियमित परेड चलता है हर संडे को। तो तो उसके थ्रू जिसका ड्रिल बढ़िया है आरडी के, तो आईएसी का सिलेक्शन इधर ही गोरखपुर में होता है, जो उस्ताद करते हैं कॉलेज में हर बच्चों के। तो जिन बच्चों का ड्रिल अलग रहता है, थोड़ा बेस्ट रहता है, उनको छांट के अलग एक जगह दिया जाता है, थोड़ा तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उस ट्रेनिंग के बाद उनका सर आगे प्रोसेस होते जाता है ड्रिल का सिलेक्शन के लिए। तो ये कैंप पूरा आईएसी से लेके आरडी टोटल 6 महीने का रहता है। सितंबर से लेके पूरा जनवरी तक चलता है कैंप सिलेक्शन। अभी कुछ कैडेट्स को जो है वहाँ पे सम्मानित किया गया उनके कुछ अच्छे कार्यों के लिए। आपको भी उसमें सम्मानित किया गया, तो क्यों सम्मानित किया गया? पिछले साल हमने 2023 को आरडी परेड किया था कर्तव्य पथ दिल्ली में। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा गोल्ड मेडल मिला और गोरखपुर ग्रुप में एनसीसी बेस्ट कैडेट मिला था 44 बटालियन से, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल। तो इसकी वजह से, और अभी आज गार्ड भी था उसमें, तो परेड कमांडर थे। वर्तमान समय में आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक एनसीसी कैडेट्स के नाते क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व है? सर दायित्व यही है कि जो सीनियर होने के नाते यहाँ पे बच्चों को अच्छी ड्रिल जो भी हम सीखे हैं, मतलब जितना हम सीखें उतना बच्चों को सिखाते हैं। बाकी क्लास हम लोग नहीं लेते, क्लास आते हैं पीआई वो क्लास लेते हैं बच्चों का, और ड्रिल नॉर्मली जो जितने भी सीनियर्स हैं वही सिखाते हैं। विश्वविद्यालय में आप किस विभाग के छात्र हैं? हमारा सर अभी बीए फर्स्ट ईयर है। यहाँ पे हमारी 3 सब्जेक्ट हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है। भविष्य में आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो अभी एज नहीं है, अभी एज होगा तो फिर अभी अगर ये एनसीसी ज्वाइन किया तो डिफेंस लाइन ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक पासवान जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। किस विषय में आपको सम्मानित किया गया है? सर हम अभी तो यहाँ पर गार्ड किए हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और सर हम लोग का कैंप हुआ था, उसी का हम लोग को मेडल मिला है, सम्मानित हुए हैं हम लोग। बस धन्यवाद। एक निखिल शर्मा जी भी हैं, हमारे निखिल विश्वकर्मा जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। किस विषय पर सम्मानित किया गया है? सर गार्ड के लिए सम्मानित किया गया था। गार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। हमारे बीच में अभिषेक पासवान जी हैं। अभिषेक पासवान जी, बताइए, आज का जो युवा समाज है जो इधर उधर बिखरा हुआ है, वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है और एनसीसी जैसे लाइन को कैसे मजबूत कर सकता है, इस दिशा में कैसे आ सकता है? सर इसमें सबसे पहले तो आपको एनसीसी लेने के लिए यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन करा के ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, और इसके थ्रू सर बताएंगे आपको एनसीसी ऑफिसर जो होते हैं एनओ एएनओ, वो आपको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और पीआई स्टाफ आते हैं बटालियन से, वो आप पूरा दायित्व उनका रहता है, वो बताते हैं, पूरी ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को, और बाकी काम उन्हीं लोगों का होता है, बस हम लोगों को फॉलो करना रहता है। आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे जगी कि मैं भी एनसीसी कैडेट्स बनूं? सर ये मुझे तो शुरू से ही जुनून था कि मुझे आर्मी में जाना है, और सबसे मेन बात ये है कि ये जो एनसीसी है इसके थ्रू हम लोग आसानी से जा सकते हैं आर्मी में, ये सर होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हमारे बीच में प्रमेय राम त्रिपाठी जी हैं, माफ़ करिएगा। ये कुछ बारीकियों को बताएंगे एनसीसी के अंदर की, और युवाओं के किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस बारे अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि वो दिन रात कड़ी मेहनत करके और परिश्रम करके, जैसे पढ़ के और फिजिकल फिट होके ही एनसीसी की भर्ती पे आएँ और अपना योगदान दें, भारत के सेना में जाके योगदान दें। और यहाँ की अंदरूनी बातों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एएनओ काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें काफ़ी प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे भारत का नेतृत्व कर सकते हैं, कैसे आगे जाके विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं, जिसमें सहयोग हमें हमेशा हमारे शिक्षकों से मिलता है। और हमारी कुल मुखिया माननीय पूनम टंडल जी से भी हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है कि वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हमें काफ़ी प्रोत्साहित करती हैं कि आप लोग हमेशा भारत का नेतृत्व करें। आपके अंदर क्या बदलाव आया जब से आप एनसीसी कैडेट्स के रूप में आए हैं?
मैं जब से एनसीसी लिया हूँ तब से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं सही से खड़ा नहीं हो पाता था, अब मुझे सही से खड़ा होना आता है और मैं बोलने से डरता था। लेकिन आज देखिए आपके सामने मैं इतने बड़े मंच पे आपसे बातें कर रहा हूँ और निर्भय हो के मैं बोल रहा हूँ। तो यही सब बदलाव आए हैं और भी काफ़ी बदलाव आए हैं। शिक्षा भी मिली है, बंदूक चलाना भी आता है, बात करना भी आता है, समय पड़ने पे कलम भी चलाना आता है, लाठी मारना भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक और मानसिक रूप से जिस प्रकार से तैयार किया जाता है उसका एक छोटा सा उदाहरण आप हमारे बीच में रखे हैं प्रेमीय राम त्रिपाठी जी, कि जिस प्रकार से हम कलम चलाना भी जानते हैं उस प्रकार से हम बंदूक चलाना भी जानते हैं। समाज को सुरक्षित और निर्भय रूप से रखने के लिए जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है एक एनसीसी कैडेट्स उस रूप में तैयार होता है। नमस्कार।